सुबह सुबह का वो समय जब सूर्य की किरणें तो तेज़ नहीं आई होती हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब चीज़ें देख सकते हैं। वो समय सबसे अच्छा लगता है मुझे, जैसे कोई विचार ही नहीं चल रहा होता। वो सबसे शांत समय होता है। अभी भी सब सोए होते हैं, कुछ लोग उठे हैं। सुबह सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आ रही होती है और यहाँ से मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। तय है कि हाँ, कुछ समय अपने आप को दिया जाए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना पहला जो भी मेरे शरीर में जाएगा वो है गर्म पानी। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। हाँ, कई बार हो जाता है कि नहीं लिया गया, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गर्म पानी जो है मैं रेगुलर ले सकूँ। आयुर्वेद में जो लोग जानते हैं उसके बारे में, तो रात को जो आपके मुंह में जो सलाइवा जो बनता है वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है वो ऑटोमेटिकली आपको क्योर कर सकता है। तो अगर वो आप पी लेते हैं, मतलब आप कोसा कोसा करके जो है पानी पीजिए, यानी घूट घूट करके, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे जो दोष होते हैं किसी भी तरह के शारीरिक, वो अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। तो ये हमारा एक आयुर्वेदिक तरीका होता है अपने शरीर को क्लेंज़ करने का, उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। तो जैसे हम ब्रश करना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही जो सलाइवा हमारे माउथ में क्रिएट होता है रात भर सोने से, तो उसको फर्स्ट हैंड उसको कुल्ला करके फेंकना नहीं चाहिए। उसको ऐसे गरम कोसा कोसा पानी, गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम अपने मुंह में पानी लेते हैं, एक घूंट थोड़ा सा सिप जो लेते हैं, उसको अपने मुंह में गोल गोल घुमाइए। आपको लगेगा आपका माउथ फुल हो गया है। तो ये एक सूक्ष्म योग होता है जिससे आपकी जो फेस है उसकी एक्सरसाइज होती है, आपके जो स्किन है उसके, आपके फेस के आसपास का जो एरिया होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मॉर्निंग में चिड़िया की आवाज़ आ रही है, मैं उसको सुन रही हूँ। मॉर्निंग में इट्स लाइक सब जगह पे ना एकदम गीला हुआ पड़ा है। आई कैन फील कौन सा बर्ड है मुझे मालूम नहीं है। टू 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 अभी थोड़ी देर पहले मोर बोल रहा था। और बारिश हुई है रात को, काफ़ी ज़्यादा हुई है और शायद अभी भी बूंदें गिर रही हैं। हाँ, फुहार अभी भी आ ही रखी है। मतलब नीचे पानी इकट्ठा है ना, मेरी साइड में नहीं है, मैं बैल्कनी में बैठी हूँ। इधर तो नहीं आ रही, पर नीचे पार्क में जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग हो गई है, मतलब सॉरी छोटा छोटा पानी का जो होता है जमाव, तो उसमें दिख रहा है बारिश की बूंदें कैसे डांस कर रही हैं। तो सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद चाय पानी गैप के साथ। दिस इज सो प्लेजेंट मॉर्निंग, आई मस्ट से। ठंडी हवा चल रही है एकदम। आज तो भगवान जी ने ना बोल रहे थे ना, अच्छा बारिश कर दो। हम सो रहे थे तब बारिश कर दी और ठंडी हवा चला दी, एसी स्विच ऑन कर दिया है। बाहर बैठी हूँ, ठंड सी लग रही है। मुझे ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे बिल्कुल शांत रहना पसंद है। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस अपने आप में ही शांति से थोड़ी देर बैठी रहूँ, दूसरों को सुनती रहूँ, शांत आवाज़ आती रहे, चिड़िया के चहचहाने की, हवा के आने जाने की। इट्स लाइक दैट इज़ सो सुपर्ब। तो मैं बहुत शांत रहती हूँ जब सुबह उठती हूँ। बाकी पूरा दिन ऐसा नहीं है मेरे साथ, पर सुबह सुबह मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। आई लव दिस। सुबह सुबह ये सब चीज़ें ना, इट्स लाइक वंडरफुल। यू फील लाइक यू आर इन द क्लोजेस्ट टू द नेचर। मैं आपको पानी की लॉगिंग दिखाती हूँ, जो मतलब ऐसा लग रहा है उस पर ना बूंदें गिर के ना डांस कर रही है। लेट मी शो यू।
सुबह की शुरुआत ना ऐसी हो जाती है ना, तो मतलब दिन बन गया। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी पूल में लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ से, तो दे आर एंजॉइंग डबल पानी में रह के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सोना उठ जा बेटा, उठ जा, सोता रहेगा, संडे है। पीकू उठो बेटू, पीकू उठो ना, उठ जा मैं बेटू। गुड मॉर्निंग हो गया। ए शेर हैं, अंगड़ाई ले ली। चलो अब उठ जाओ, उठ जा बेटू, उठ जा। ये सुबह सुबह बाहर, डोर के बाहर जो अभी बेल बजी थी, तो जाके देखा तो दूध वाला दूध रख दिया था। और ये पास में एक बलून पड़ा है। एक्चुअली कल बर्थडे था बच्चे का, तो हमारे नेबर्स के यहाँ की डेकोरेशन अभी भी चली रही है। बलून्स आर समथिंग लाइक वो पेस्ट किए होंगे, उतर गए होंगे। तो ये दूध है और इसमें कुछ और शायद फ्रूट केक्स वगैरह हैं बच्चों के। पानी पिए हुए मुझे हो गया आधा घंटा। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय तो ऐसी चीज़ है जिसको मतलब मैं स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाय। आई एम ए टी लवर। तो और वो भी मसाला चाय जिसमें मैं इलायची मैं नहीं लेती ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अदरक, दालचीनी, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो हाँ, इलायची थोड़ी बहुत हो तो चल जाती है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलायची मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं दूध वाली चाय पीती हूँ और इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग टी। और जब आप वर्किंग होते हैं, आप जब जॉब करते हैं, तो आपको ये आदत पड़ ही जाती है। और लेकिन मुझे आदत जो है चाय की जॉब की वजह से नहीं पड़ी, ये आदत डाली है ये बच्चों के पापा ने डाली है। तो मिस्टर खत्री जो हैं इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने मुझे चाय की आदत डाली। तो ये मेरी चाय रेडी। और इसके बाद जो है मैं न्यूज़ अपडेट्स देखूँगी, नीड टू बी अपडेटेड। और साथ ही साथ जो है आज संडे है, तो इट्स लाइक रिलीव्ड। आराम से बैठ के मैं, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कि उसको उठा नहीं रही हूँ, बच्चों को ज़्यादा बार बार नहीं बोल रही हूँ। आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि आज कोई इस तरह की टेंशन नहीं है कि उनको स्कूल जाना है। दरभंगा का रहने वाला है। वही पैनल इन्वेस्टिगेशन के साथ-साथ जब इन फोन नंबर्स को ट्रैक किया जा रहा था, तो उसी दौरान किस नंबर से लगातार पाकिस्तान का जो। तो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गर्मा गर्म है, मौसम भी वैसा ही है। तो अब ये आफ्टर अ गैप, बच्चे तो उठे नहीं अभी, तो आई एम एंजॉइंग माई टी। फिर देखते हैं, कुछ काम करते हैं। छुट्टी है तो लाइक सुबह सुबह मैंने तो वॉशिंग मशीन लगा दी है, कपड़े बच्चों के धुल जाएंगे, स्कूल जाना है कल तो। और मौसम इतना गर्म नहीं है कि जल्दी सूख जाए, तो सुबह सुबह मैंने उठ के जल्दी मशीन लगा दी है, वॉशिंग मशीन लगा दी है। और अब पूरा दिन वो सूखते रहेंगे, तो होपफुली टाइम से वो सूख जाएंगे कपड़े, और विल गेट द यूनिफॉर्म ऑन टाइम। एंजॉय द टी, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। तो अभी हम नहा धो के हो गए रेडी, और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। बच्चे भी साथ जा रहे हैं, क्योंकि ओके थैंक यू, पुट इट देयर, put it in your purse. She is having the purse, a small purse. You again purse. I can have it. आप अपने पर्स में रखो प्लीज, आप ले लो। ओके ओके, I'll take it, put it on there. Please put it on the bed. Thank you. तो अभी कुछ चीजें लेके आनी है, और ये भी कह रहे थे कुछ खरीदना है। तो अब जब तक इनके पापा नहीं आते अब्रॉड से, तो आई हैव टू लुक आफ्टर। मैं ही लेके जा रही हूँ, अदरवाइज इनके पापा लेके जाते। आ जाए, आप हाथ में उठा लो, मैं उसको रख दूंगी। तो अभी हम जाते हैं, मॉल जा रहे हैं, रिलायंस स्मार्ट जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं सामान। चलिए दिलाते हैं इनको, बिकॉज एवरीथिंग हैव टू बी लाइक द सेम। सूख गए, वेरी गुड। चलो आ जाओ, लगा के आ जाओ। मतलब क्या होता है?
will मतलब आप क्या चाहते हो? That is called will. What do you want? You say ना I want this, so that is your. I want. अच्छा वो I will का मतलब होता है मैं करूँगी. Okay. Will means your desire. What do you want? What do you wish? Okay. So before we buy anything else, we thought of कि let's have lunch because बच्चों को Sunday तो it's like very special day. तो we decided to go for the lunch. तो ये इसके लिए हम आ गए यहाँ पे पास में हल्दीराम है and that's a quite good place. हल्दीराम तो कहीं पे भी आप चले जाइए, सब जगह पे सर्विसेज और इनका एम्बियंस एंड एवरीथिंग एंड वो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सेफ भी आप फील करेंगे, अपने लिए भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो यहाँ पर ये इनके आउटलेट होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए भी होता है. बट येस, वाइल वेटिंग फॉर फूड यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल दीज थिंग्स. अगर वो अच्छा लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्पेंड योर टाइम. और बच्चे तो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है कि वी वांट दिस दैट एंड यू नो. बट ये अच्छा है. हल्दीराम है, बीकानेर है, दीज आर लाइक ब्रांड्स विच आर इवन सागर रत्ना ऑल्सो, जहाँ पर आप यू विल फील लाइक कि येस आप अगर बाहर भी हैं, इवन अब्रॉड में भी हैं, तो भी आपको वहाँ पे ये आउटलेट जब मिलते हैं तो यू फील लाइक कमिंग बैक टू होम, स्टे देयर ओनली. तो यहाँ पे पीकू और शौर्य है, ऑर्डर किया है इन्होंने अपना कुछ जो भी इनको खाना था. आई थिंक डोसा एंड नूडल्स, दीज आर देयर कॉमन आइटम्स विच दे आर हैविंग ऑल द टाइम. बट यहाँ पे शौर्य ने ट्राई करवाई मुझे एक नई एक कटलेट. दिस इज़ हार्ट शेप कटलेट थी. तो ये सेड कि ये ट्राई करते हैं मम्मी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. देन वी ट्राइड इट. थोड़ा ऑयली लग रहा था बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वन. आप कर रहे हो ना हाई, बहुत है ना आपका हाई करना. कोई बात नहीं, आप कर लो. मैं बड़ा बेबी हूँ. कैसी है पीकू? पहले क्या होता था, कॉर्नर क्रंची होता था, बीटरूट सॉफ्ट होता है. शुरू में इसका भैया कह रहे हैं आपको 250 और भैया को 750 का बजट दूँ, दे दूँ? तो आपको 2 चाहिए 7 चाहिए? क्या चाहिए? आए तो आप ही का भी अमाउंट ले गई. हाँ लेकिन भैया ने ऑप्शन तो सिर्फ 7 और 2 का दिया ना. 7 और 2 में से कुछ लो. मैं तो सिर्फ 9. अगेन संडे को हम आ तो गए और मैंने बाद में रियलाइज़ किया संडे इज़ अ रश डे ऑल्सो. बट अब अगर आ गए हैं तो कुछ नहीं कर सकते. तो चलिए अभी लाइक के संडे को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ वगैरह हो जाती है. आई थिंक ये मैटर, ये कंसर्न सबके साथ ही है, सब जगह पे हो जाती है. बट ठीक है, अब आ गए हैं तो नो अदर ऑप्शन. तो यहाँ पे काउंटर पे लगातार लाइनें बनी हुई थी. बट देन वी वेटेड लाइक एस बिलिंग करवाने में ही हाफ एन आवर लग गया. हाँ शौर्य, हाँ तो ये आपकी हेल्प के लिए तो रखी हुई है. चलो लिफ्ट बुलाओ. कितनी गर्मी है बाहर, धूप कितनी तेज है. घर पर आने के बाद इनके पापा से मैंने सबने हम तीनों ने ही बात करी, 1 by 1 वीडियो कॉल पे बात करी. तो दे वर लाइक ही वाज एंजॉयिंग विद हिज कोलीग्स in the ocean. Finally, after shopping and lunch, we have come back and what I am making is my tea. सच्ची में हेडेक हो गया है बाहर. मतलब ठीक है, बच्चों के लिए ऐसा होता है कि हाँ यू हैव टू गो, बिकॉज अगर आप नहीं जाते हो तो यू नो बाय एनी रीज़न आप बच्चों को ये नहीं कह सकते ना कि आप घर में बंद होके रह लो. ठीक भी नहीं है.
बी सपोर्टिव, बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर घर में कोई नहीं है तो आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा किसी को भी, किसी और के ऊपर। डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है जो मेक्स यू वीक, मेक्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव, यू नो। और लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप एक दूसरे के लिए ये एश्योरेंस हो सको कि यस, when you are there, we are very strong. When any one of you is busy anywhere and your kids are really dependent on you, then you should not feel helpless. And nowadays, if you see, you have the ओला सर्विसेज, उबर सर्विसेज, या और भी बहुत सारी। इवन मैंने यहाँ पे देखी एक ब्लू कलर की रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी भी है यहाँ पे। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है, फर्स्ट टाइम मैंने देखी, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लाइक टैक्सी। तो ये मैं आपको ऐप बताऊंगी कौन सी है, माय सन नोज इट, आई थिंक ब्लू करके ही है, अभी LU करके कुछ है, ऐप है। तो वो आपको जो सर्विसेज देती हैं, आपकी डीजल पेट्रोल CNG नहीं बल्कि रिचार्जेबल कार्स होती हैं वो। तो दिस इज अनदर वन गुड थिंग कि such companies are there which are providing such services. Well, it's not something that there is a promotion of anything, no, something is good, like we all know petrol, diesel, they are limited. It's not about price, it's about the stock. आप अर्थ के ऊपर स्टॉक ही नहीं है इनका। अगर आप ये सोचो कि पेट्रोल डीजल अरे गवर्नमेंट ने इतना महंगा और ये सब नहीं, ये सब रीजंस ना फॉल्स रीजंस हैं। जहां से ये पेट्रोल डीजल मिलते हैं वो लिमिटेड स्टॉक्स हैं। आप कुछ कर लीजिए, आप जिसको आप कहते हो आज के टाइम में कि 100 रुपए लीटर है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, आई कैन बैट फ्यूचर इज कमिंग वेयर आपको ये 200 रुपए लीटर भी देखने को मिलेगा, 200 से महंगा भी होगा ये। और ये इसलिए नहीं कि पॉलिसीज गलत है, नहीं, किसी की कोई भी पार्टी रूल कर रही हो, वी नो अर्थ के अंदर ये चीजें हैं ही लिमिटेड। आप कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? जिसका लिमिटेशन है, स्टॉक ही कम है, वर्ल्ड के अंदर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसके प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए इट्स गुड कि कोई सर्विसेज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर बेस्ड हैं, दैट्स वेरी वंडरफुल। एंड आई थिंक वी शुड गो फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट लिटिल बिट मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। तो ग्रेजुअली हम जैसे अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इससे क्या है, आपकी रिप्लेसमेंट ऑफ दीज पेट्रोल डीजल हो जाएगा, इवन CNG भी रिप्लेस हो जाएगी। तो चीज क्या है कि यू शुड अडॉप्ट। So all in all, this is something which I am telling you. It's knowledgeful thing. If you like it, then it's fine. If you feel कि ये boring knowledge देने लग गई हूँ, तो आप डबल क्लिक करके skip कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। Otherwise, if you like it, you can try these electric cars if it is available in your area. आपके यहाँ पे कौन सी सबसे ज्यादा सर्विसेज यूज होती हैं टैक्सी में, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ मेरे एरिया में अवेलेबल है, या अगर आपके एरिया में कोई इलेक्ट्रिक कार्स की कोई सर्विस अवेलेबल होती है तो उसका भी नाम मुझे बताइएगा। मुझे तो अभी नई पता लगी है, ब्लू, सो आई एम गोना यूज दैट वन। जी, मैं चाय बनानी रखी है, ये रही, तो मैं चाय एंजॉय करती हूँ। आफ्टर ऑल अभी काफ़ी कितना 2-3 घंटे तो मैं बाहर होके आई हूँ। बच्चे अपने रूम में, दे आर हैविंग देयर रेस्टिंग टाइम, उसके बाद वो स्टडीज़ पे लगेंगे, बिकॉज अभी 3:30 अराउंड हुए हैं। 4 o'clock दे विल स्टार्ट देयर स्टडीज, टुमारो दे हैव देयर एग्जाम्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे इनको पढ़ाना है दोनों को। ये चल रही पीकू की प्रिपरेशन। मुझे तो आता है तो करो ना। देखो, मैं देख ही रही हूँ आप क्या कर रहे हो। पहले काम फिनिश होने दो तभी। अच्छा, सारा एक साथ दिखाओगे? करो तो। लगी नहीं ना बारिश हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बारिश हुई थी। देखो तो ये तो फ्रेंड्स आ गई, पार्क में आई हुई है, वो सारे अपने होमवर्क करके आए हैं। अभी मेरा बस ये लास्ट होना था, फिर जाऊंगी। होमवर्क फिनिश कर लो, मैं बता दूंगी कब फिनिश हो गया। अबे बताते हो ना। बता दूंगी, जल्दी बता दो। बता दूंगी, जल्दी बताओ ना। बता दूंगी। अरे बताओ ना।
बता दूंगी। चलो पहले जो आपका क्वेश्चन है वो डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को, फिनिश करो उसको पहले। आप पहले मेरा काम तो दिखा दो। It is visible. I don't know, somehow you are not so finely visible. देखो ना काम मेरा। क्या देखूं? नहीं, फिनिश करो पहले, फिनिश करो। दोनों का मैथ्स का पेपर है, मैथ्स एंड मैथ्स। अभी रात को मैंने ना दही जमाई थी, घर की दही, क्योंकि मुझे मक्खन बनाना था और मलाई इकट्ठी हो गई थी थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी सारी। तो एक तो मक्खन जमाना था और साथ ही साथ जो है हमारे घर में ना वो लस्सी पीते हैं ना, वो मक्खन निकला हुआ जो छाछ होता है उसको बहुत पसंद करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ दही मथ के और मक्खन निकाल रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास रही तो नहीं है बड़ी वाली, तो मैं अपनी मिक्सी से निकाल रही हूँ। मिक्सी में अच्छा दही मथने को, मतलब दही से मक्खन को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। ओके, ये मैंने क्वेश्चन किया था टू माय फैमिली मेम्बर्स कि चटनी को जो है वो कूटते हैं और मिक्सी के अंदर चीज़ों को मिक्स करते हैं। और when we are doing cutting of vegetables तो certain words हैं। तो जब ये बिलोना जिसको बोलते हैं, बिलोते हैं हम दही को ताकि उससे हमें ये मिल जाए, मक्खन मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चर्निंग। ओके, तो ये मैं कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिक्सी है और मिक्सी में मैंने डाली हुई है ये दही, और इसको बिल्कुल ऐसे टाइटली बंद करके और उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी। तो जब तक मैं ये मक्खन निकालने का प्रोसेस कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप मिक्सी पे काम करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको आप फर्मली पकड़ें ऊपर से, नहीं तो क्या होता है कि कई बार ढक्कन उछल जाता है या वो एकदम से निकल सकता है। तो उसको बड़े फर्मली आप इसको पकड़ के मिक्सी को यूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप दही से मक्खन निकालते हैं या मलाई से निकालते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे मैंने मक्खन जो है ये बन गया। अब इसको ना थोड़ा सा मैं हल्का सा आइस डाल के इसको मैं अलग कर दूँगी ताकि ये हाथ पे नहीं चिपकेगा फिर, और ये ऐसे टूटा टूटा नहीं रहेगा। इसके पूरे एक तरह से गोले बनाने में ईजी रहेगा। तो ये देखो, ये मेरा सारा मक्खन आ गया है और इसको मैं फिर बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये हमारे यहाँ पे ये बहुत खाया जाता है, मतलब इट्स लाइक द फेवरेट। और येलो मार्केट वाला बटर हम लोग नहीं खाते उतना, हाँ रखते ज़रूर है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है ना, तो दे लव इट। बट हमारे घरों में यही बनता है। आई थिंक आप सबके घर में ही बनता होगा। तो जिस जिसके घर में ये बनता है, आप में से जिस जिसको मक्खन पसंद है, वाइट वाला मक्खन, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सा वाला बटर पसंद है। आप सब बताइएगा कि आपको कौन सा वाला बटर पसंद है। ये येलो मार्केट वाला जो आता है, जो हम कोई भी नाम ले लो, सभी का येलो ही होता है वैसे तो। सबसे ज़्यादा फेमस है अमूल बटर, या फिर ये जो मम्मी घर पे निकालती हैं वाइट वाला बटर जो निकालते हैं। तो ये जो है आपको कौन सा वाला पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको कौन सा पसंद है। इसके साथ ही इसको हमारा हरियाणा में जो है एक तो नोनी घी बोलते हैं और एक और बोलते हैं टिंडी घी, दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ टू फिनिश माई डे, दिस इज़ माई नाइट रूटीन अगेन। मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश, अपनी स्किन को क्लियर कर रही हूँ जिससे कि एक्स्ट्रा डर्ट या कोई भी चीज़ है तो वो रात को आपकी स्किन की बेटरमेंट में रुकावट नहीं बने। यहाँ पे शौर्य इज टेलिंग मी कि किचन में ये रखा है वो रखा है, तो ही इज़ जस्ट टेलिंग मी एंड डूइंग लाइक दिस। तो ये सब बच्चों, अब इनको मैं सुला दूंगी और ख़ुद भी जो है रेस्ट करूंगी क्योंकि कल से अगेन मंडे, अगेन दी बिज़ी डेज आ देयर और उसके लिए कंप्लीट स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपनी स्लीप पूरी करें एज़ वेल एज़ पेरेंट ऑल्सो, बिकॉज़ आपको बच्चों से पहले उठना है। तो ये मैं अपना स्किन रूटीन कंप्लीट करके देन आई विल
स्लीप। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ, और आप में से अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल की हर वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एनीवेयर, एनी प्लेटफॉर्म विच एवर यू आर यूजिंग, शेयर ज़रूर करिए, फ्रेंड्स को सेंड करिए। दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प एंड सपोर्ट फॉर द चैनल। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये क्या बात हुई कि मेरा वो मतलब नहीं था? अरे भाई तेरा जो भी मतलब था, पर ये मूड तो मेरा खराब हो गया ना।